कितना भी मैं बैठ कर रील देख लूं, रील देखती रहती हूँ, लेकिन मन ही नहीं भरता है। अब तरह तरह के वीडियो अच्छे अच्छे आते रहते हैं। पहले रील कोई नहीं बनाता था, तब बढ़िया रहता था। कोई पिक्चर लगा ले या कोई नाटक लगा ले, उसी को बैठ करके देखे। लेकिन जब से ये लोग रील बनाने लगे, तब से तो रील से ही नहीं हटते हैं। अरे किसका फोन आने लगा। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप? अरे हम सोनू के टीचर बोल रहे हैं। आपका बेटा ना स्कूल में लड़ाई बहुत करता है, दूसरे के बच्चों को बहुत मारता है, बहुत दुष्ट है। अरे तो अब दूसरे बच्चों की गलती रहती होगी तभी तो मेरा बेटा मारता है, ऐसे थोड़ी ना मेरा बेटा मारता है। देखिए बहन जी, कोई और बच्चे कोई भी शरारत नहीं करते हैं, आपका ही बेटा शरारती है। आप इसको समझाइए या फिर हम स्कूल से निकाल देंगे, फिर मत कहना। अच्छा ठीक है मास्टर साहब, रखिए फोन, हम देखो खबर लेते हैं उसकी। मतलब कि मेरा बेटा घर में रहे तब भी सबके सिर पर ही रहता है, और जब स्कूल में रहता है तब भी वहां से जो है कि आती रहती है मुसीबत मेरे सिर पर। पता नहीं मेरे बेटे को देखकर इतना सब लोग क्यों जलते हैं। अब उसने स्कूल में क्या कर दिया? घर में कम करता है दूसरों से शरारत, जो स्कूल में भी करने लगा। स्कूल पढ़ने जाता है कि शरारत करने जाता है? देखिए सासू मम्मी, मेरे बच्चे की तो कोई गलती है नहीं, और मेरे बच्चे को बार बार गलती का एहसास मत दिलाया करिए, समझे कि नहीं? बड़ी चली हैं सब लोग ना, मेरे बेटे को देख करके जलते हैं। ठीक है, सिर पर चढ़ाए रख, मुझे क्या है, तुझे ही भुगतना है। अच्छा खाना पीना बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों सासू मम्मी, हम ही हैं क्या खाना बनाने के लिए? जब देखो तब सिर उठा करके मेरे पास चली आती हो। हम ही हैं खाना बनाने के लिए, बड़की दीदी छोटकी नहीं है। अब बड़की तो गई है खेत, तुम लोग तो ना खेत जाती हो ना घर का काम करती हो। कम से कम घर में रहती हो तो घर का काम तो कर लिया करो, खाना तो बना लिया करो। सारा दिन भूखे मर जाते हैं, जब बड़की आती है खेत से तब खाना बनाती है। देखिए सासू मम्मी, हम खाना तो नहीं बनाएंगे, हम पहले बता दे रहे हैं। हमने खाने का ठेका नहीं ले रखा है, जिसको जो बनाना हो और जिसको खाना हो जाए बनाए खाए। अच्छा, मतलब कि जब तुम्हारे पति जाएंगे तो उनको खाना कोई और बना करके देगा या खुद बना खा लेंगे? देखिए सासू मम्मी, आज तो नहीं बनाएंगे, बाकी कल बना देंगे। और जो कोई भी आज खाना बनाएगा मेरे सोनू के पापा के लिए बना देगा। तुम सबसे ना कहना ही बेकार है, तुम सबका बस चले तो भूखे ही मार डालो। अब बड़की बेचारी अकेले क्या क्या कर ले, उसको तो भी तो इतना सारा काम रहता है, घर का करे कि खेत का करे। बस वही मोबाइल ले ले, सारा दिन बैठ करके मोबाइल देखे वही काम देगा। जब तो हम कहते हैं हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो, तब तो नहीं नाम लेती हैं अलग करने का। और हम चले पूरे परिवार वालों को बनाए खिलाएं, इतने पागल हैं हम किसी को बनाए खिलाएंगे नहीं जब तक हमें अलग नहीं करेंगी। मेरी किस्मत इतनी नहीं फूट गई है कि सबका ठेका हम ही ले लें। बड़की जीजी को बनाना खिलाना हो तो बनाए खिलाएं। माना हम यहाँ हैं, दिल मगर वहाँ है, बड़ी दूर हमसे हम सफर मिला है। बस यही करने की तो छुट्टी ही है, और तो कोई काम धंधा है नहीं घर में। बैठकर शीशा ले लो, शीशे में अपना मुंह चेहरा देखो। अब क्या करे सासू मम्मी, हम घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, अभी खाना तक नहीं बना है। खाना कौन बनाएगा? तुम यहाँ बैठी हो, वो वहाँ बैठी है, सब लोग तो बैठे ही हो। खाना कौन बनाए? हम चले बनाए? तो फिर क्या सासू मम्मी, जब सब लोग बैठी हैं तो फिर क्या हमने ही सबका ठेका ले रखा है खाना बनाने के लिए? हम भी खाना नहीं बनाएंगे? जब मंझली जीजी नहीं कर रही है, बड़की जीजी नहीं कर रही है, तो हम ही क्यों जाए खाना बनाने? अपने चेहरे को खराब करें? ब्यूटी पार्लर गए हुए थे, कितने सुंदर दिख रहे हैं हम। हाँ, बस यही सुंदरता सबको दिखाओ और यही काम देगी। बड़की बैठी नहीं है, बड़की खेत गई हुई है, वही मंझली बैठी है मोबाइल देख रही है। ना तुझे काम ना उसे काम। देखिए सासू मम्मी, हमें चिल्लाइए मत फालतू में, समझी कि नहीं? और खाना तो हम नहीं बनाएंगे, जब कोई बनाएगा तो हम भी खा लेंगे, नहीं हम भी नहीं खाएंगे, लेकिन खाना नहीं बनाएंगे। ये मेरी ना दोनों की दोनों बहुएं किसी भी काम की नहीं है। खाना बनाने के लिए तो किसी को बोलो ही मत। अब कहाँ बनाएंगी खाना भाई, चूल्हे पर बनाना पड़ता है। पता नहीं कब बड़ी बहू आएगी खेत से, वही आएगी तो फिर बनाएगी तो खाना मिलेगा। लाओ चलो, तब तक मैं कुकर उकर फिट कर देती हूँ, ताकि आते ही दाल वगैरह चढ़ा दे। इनके भरोसे बैठे रहेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे, बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। और अभी बेटों का भी समय हो रहा है ऑफिस जाने का। मैंने तो एक बार नहीं 1000 बार बोल रखा है, हाँ सासू मम्मी हमें अलग कर दीजिए, हमें अलग कर दीजिए, तब हम बनाए खिलाएंगे। लेकिन नहीं, सब लोगों को एक में ही रखना है, एक में ही रखना है, तब तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब इतना बड़ा परिवार है, सब लोगों को कौन बनाए खिलाए? बड़ी चली हैं। और जिसको बनाना हो बनाए। अब हम इतने सुंदर हैं पूरे घर भर में, अब हम खाना बना करके अपनी सुंदरता खराब करेंगे? चलो लाओ देखो बुद्धि क्या करने जा रही है। कहीं खाना बनाने तो नहीं जा रही? अगर खाना बना लिया ना तो फिर इसके बेटे हमें छोड़ेंगे नहीं।
बड़की जीजी भी बड़ी चालाक है, आराम से खेत निकल जाती हैं और जब घर का सारा काम होने होता है तो आती हैं। बड़ी ही चालाक है, लेकिन हम लोग भी उनसे ज्यादा चालाक हैं, चूल्हे के निकट नहीं जाएंगे। पता नहीं कहाँ कुकर रख दिए, मुझे तो कुछ मिल भी नहीं रहा है। जब छोटी कोई काम नहीं करती है तो मैं भी कोई काम नहीं करूंगी। क्या मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या? मैंने भी कोई ठेका नहीं ले रखा है। जब मंझली जीजी बैठी है तो मैं क्यों करूं? एक तो मैं इसे लेकर के चल नहीं पा रही हूँ, नहीं अभी चूल्हे पर चढ़ा देती। अब बड़ी बहू आएगी तो फिर वो ही चढ़ाएगी। करो भाई करो, जब तुम्हें इतनी ही चिंता लगी है तो फिर करो। अरे सासू मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? आप कहाँ खाना बनाने जा रहे हैं? घर में कोई और नहीं है क्या? अरे बहू, घर में किसी और के होने ना होने से हमें क्या फायदा है? हमने सोचा अभी तू ही आएगी तो फिर बनाएगी, इससे अच्छा लाओ मैं चढ़ाती हूँ। मतलब कि सासू मम्मी, घर में आपके तीन तीन बहुएं हैं, फिर भी आपको खाना बनाना पड़े? अरे बहुरिया, ये दोनों रानी है रानी, ये कोई काम छुएंगी नहीं, कोई काम नहीं करेंगी। देखिए सासू मम्मी, फालतू की बात मत कीजिए, समझी कि नहीं? जब मैंने आपसे बोला है कि हाँ आप तुरंत अलगा पार्टी कीजिए, देखो हम खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो फिर मतलब कि तुम सब अलग होना चाहती हो हमसे। तुम लोग जो है कि ये कैसी बातें कर रही हो? हम लोग एक में रहते कितना अच्छा लगता है, हम लोगों ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा है अलग होने के लिए। तो फिर ठीक है, एक में रहना है ना, तुम ही करो, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे जब तक अलग नहीं होंगे। अब घर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को कौन बनाए खिलाए? मतलब कि यही बनाने खिलाने के लिए तुम लोग अलग होना चाहती हो? ठीक है, तुम दोनों लोग अलग होना चाहती हो ना, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बताइए बताइए, हमें आपकी शर्त मंजूर है। क्या है शर्त बताइए। एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते तुम्हें हमारे साथ ही रहना है और घर का सारा काम मन ध्यान लगा करके करना है। अगर तुम सारा काम मन ध्यान लगा करके कर ली तो हम तुम्हें अलग कर देंगे, हम तुमसे वादा करते हैं। ठीक है? ठीक है, हमें मंजूर है। हम एक हफ्ते आपके साथ रहेंगे और सारा काम घर का करेंगे। और हाँ, समय समय पर सबको सब कुछ मिल जाना चाहिए, नहीं खाना ही ना मिले। अरे तुम देखना सासू मम्मी हम कैसे करते हैं, तुम देखती जाओ बस। एक हफ्ते की ही तो बात है, किसी ना किसी तरह कर तो लेंगे ही। तो फिर जाओ अब दोनों की दोनों काम में लग जाओ, बैठी ना रहो। ए सासू मम्मी, हमें आपकी ये शर्त जो है कि समझ में नहीं आई। आप ये कैसी शर्त रखी, एक हफ्ते बाद अलग कर देंगी? अरे बहुरिया, मैंने बहुत दिमाग लगाया तो फिर ये सोचा। अब देखो एक हफ्ते दोनों कैसे सारा काम करती हैं। अब एक हफ्ते में ना दोनों की अकल ठिकाने लग जाएगी, घर में कितना काम रहता है, खेत में कितना काम रहता है। काम करते करते ना ये थक जाएंगी। जो हमेशा कहती रहती हैं अलग कर दो ना, अब पता चल जाएगा कि घर संभालना कितना मुश्किल है। और जो तुम्हारी हमेशा इज्जत नहीं करती है ना, इज्जत भी करने लगेंगी, जान जाएंगी कि बड़की जीजी की वैल्यू क्या है इस घर में। हे सासू मम्मी, ये दिमाग तो आपने बहुत ही अच्छा लगाया। अब देखो क्या करती हैं कैसे। अरे बस तुम देखती जाओ, अब देखते हैं कितने समय टिफिन तैयार होता है, कितने समय खेत जाती हैं, कितने समय क्या करती हैं। क्योंकि ये दोनों ना ऐसे मानने वाली नहीं हैं। चलो कम से कम आज तो हमें भी किसी का बना हुआ खाना मिलेगा। हे भगवान, आज तो मेरा सारा का सारा मेकअप ही खराब हो जा रहा है। कितनी सुंदर से मैंने मेकअप करवाया था, कितनी सुंदर मैं दिख रही थी। ये खाना बनाने वाला काम तो बेकार में ले लिया, इससे अच्छा तो मैं और कोई काम कर लेती। भला बताओ बड़की जीजी अकेले कैसे सारा काम करती हैं, कैसे खाना बनाती हैं, कैसे खेत जाती हैं, कैसे भैंसों के लिए चारा लाती हैं। जो है कि अकेले ही वो तो सारा काम कर लेती हैं, मुझसे तो खाना ही नहीं बना जा रहा है। एक बात तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अगर मैं अलग हो गई तो फिर मुझे तो रोज ही खाना बनाना पड़ेगा। ऐसे सबके साथ रहूंगी तो मिल बांट कर लूंगी। अरे अभी खाना नहीं बना क्या? ए जी नहीं, अभी खाना नहीं बना है, दाल चावल सब्जी सब कुछ चढ़ाई हूँ, अभी पक रहा है। मतलब कि 9 बजने वाले हैं, अभी खाना ही नहीं बना है? आज बड़ी भाभी नहीं बनाई तो खाना ही नहीं बना? जब तुमको पता है मैं 9 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाता हूँ तो तुम 9 बजे तक खाना ही नहीं बना पाई, किस तरह बना रही हो? ए जी प्लीज आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, आपको तो पता ही है हम चूल्हे पर कभी भी खाना बनाए नहीं है, मेरी आदत नहीं है, इसलिए मुझसे देर हो गई। क्या करूं, गुस्सा ना करूं तो? अभी तो बाहर कह रही थी मुझे अलग कर दीजिए, मुझे अलग कर दीजिए। अब जब मम्मी जी ने एक हफ्ते का समय दिया है तो उसमें भी तुम हार गई। इसी तरह फिर जब अलग हो जाओगी तो मुझे कभी भी समय पर खाना ही नहीं दिलवा पाओगी। मैं जा रहा हूँ, आज टिफिन ना ले करके जाऊंगा ना खा करके जाऊंगा। ए जी मुझे माफ कर दीजिए, बस आधे घंटे रुक जाइए, आधे घंटे में हम अभी जल्दी से खाना बना लेते हैं। क्या आधे घंटे रुक जाएं? मालिक से डांट खानी है या फिर नौकरी छोड़नी है? अगर नौकरी छोड़नी हो तो फिर बताओ, 1 घंटे नहीं सारा दिन रुक जाएंगे। जब तुम्हारा खाना बन जाएगा तब खाएंगे।
जब तुमको पता है कि हाँ हम 9 बजे जाते, किस तरह मुझे भाभी रोज 9 बजे खाना बना करके देती हैं, वो भी सारा काम करके, और तुमने कोई काम भी नहीं किया तभी भी नहीं खाना बना पाई। ऐसे तो कहती हो अलग कर दे, अलग कर दो। आज पता चल रहा होगा जरूर करके तुम्हें। मैं जा रहा हूँ, ना मुझे खाना है ना टिफिन लेकर जाना है। ए जी प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसे भूखे पेट मत जाइए। ये सारी ही गलती मेरी है। ना मैं अलग होने के लिए कहती, ना सासू मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए कहती, और ना ही ये सब होता। अब ये भी मुझसे गुस्सा हो गए। भला बताओ, अगर सब लोग मिल करके काम कर लेते, अगर मैं अलग हो जाऊंगी तब तो मैं और भी कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने बड़की जीजी के साथ बहुत ही गलत किया। मैं हमेशा ऐसे ही बैठ जाती थी। बड़की जीजी बेचारी घर का भी काम करती थी, खेत का भी काम करती थी। अब ये भूखे पेट चले गए। अब समझो मुझे कितना बुरा लग रहा है। हे भगवान, मैंने तो इतने सारे कपड़े कभी भी धुले ही नहीं हैं। आज कितना सारा गट्ठर भर का कपड़ा है। भला मैं इतना सारा कपड़ा कैसे धुलूंगी? मेरे तो हाथ दर्द करने लगेंगे। हे भगवान, अब तो मैं क्या करूं? इतना सारा कपड़ा है, कैसे धुलूं? जब से आई हूँ अभी मैंने कभी भी कपड़े नहीं धुले हैं। बड़की जीजी ही मेरा भी कपड़ा धुलती थी, मेरे सोनू का भी, मेरे सोनू के पापा का भी, सबका कपड़ा वो ही धुलती थी। आज मुझे पकड़ा दिया है सब लोगों ने। आराम से बैठ करके रील देखती थी। ना मैं अलग होने वाली बात कहती, ना सासू मम्मी मुझे ये सब काम करने के लिए कहती। एक हफ्ते में तो मेरे कचूमर निकल आएंगे। तुम यहाँ हो, हम तुमको कब से घर में ढूंढ रहे हैं। मेरा ऑफिस वाला ड्रेस कहाँ है? ए जी, तुम्हारा ऑफिस वाला ड्रेस तो हम उठा लाए हैं और भिगो भी दिए हैं, धुलने जा रहे हैं। पगला गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो धुला था, उसको अभी पहन करके जाना था मुझे। अब मैं क्या पहन करके जाऊं? ए जी, मुझे लगा अभी धोना है इसलिए मैं उठा लाई। हाँ हाँ, तुमको तो यही लगेगा ही, क्योंकि जब तुमने कोई भी काम किया हो, जब कभी भी, जब से आई मेरे कपड़े धोए हो, तब तुम्हें बात पता रहे ना मेरे कौन से कपड़े धुले हैं, कौन से नहीं धुले हैं, कौन से सूखे हैं, कौन से गीले हैं। तब तुम्हें पता रहेगा। जब कोई काम करती ही नहीं हो, ना घर का, ना खेत का, ना मेरा, ना बच्चे का, तो फिर तुम्हें पैसा पता कैसे क्या रही? हमेशा बड़ी भाभी ही हमारे भी कपड़े धुलती थी, सोनू के भी धुलती थी। हमारे सोनू के ही नहीं, पूरे घर वालों का धुलती थी। वैसे ही तुम हो, वैसे ही बिल्कुल छोटी है। अब हम क्या पहन करके जाएं? नौकरी छोड़नी है क्या? बता दो हमें। ए जी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। 1 हफ्ते अभी नहीं हुए, 2-3 दिन में ही हवा निकल गई। बोल तो रही थी कि हाँ हमें अलग कर दीजिए, तब सासू मम्मी ने तुम्हें समय दिया है ना 1 हफ्ते का। अब जो है फेल हो गई, उसमें हार गई पहले ही, नहीं कर पाई एक भी दिन काम। ए जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। हम जो है कि हमको नहीं पता था, इसलिए हम आपके कपड़े उठा लाए। ठीक है, मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा, जा रहा हूँ चौराहे पर बैठने। अब चाहे मेरा काम छूटे चाहे जो हो, तुम लोग यही चाहती हो ना अब आराम से रहना। जो खूब बैठी रहती थी ना, बस पैसे आते थे, पैसे ले लेती थी, शॉपिंग करने निकल जाती थी। अब खूब शॉपिंग करना। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बड़की जीजी के साथ मैंने बहुत गलत किया। आज तो सोनू के पापा भी मुझसे गुस्सा हो गए। आखिर अब ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर उन्हें भी बहुत डांट पड़ेगी, कहीं नौकरी ही ना छूट जाए। ये सब मेरी गलती के कारण ही हुआ। ना मैं अलग होने वाली बात करती, और ना ही सासू मम्मी हमें ये सब काम देती, और ना ही ये सब होता है। भगवान, बड़की जीजी से मैं माफी मांगूंगी और अब मिल बांट कर सारा काम करूंगी। वैसे भी मैं कोई काम करती नहीं थी, इतनी जल्दी मैं थक जाती हूँ। और जो है कि अगर इस तरह 1 हफ्ते मुझे करना पड़ गया ना, तो मैं तो बीमार हो जाऊंगी। सबसे ज्यादा तो मेरे सोनू के पापा भी गुस्सा हो गए। अब उन्हें मनाना तो नामुमकिन है। लाओ जल्दी जल्दी कपड़े धुल लूं, फिर जाऊं देखूं और क्या करना है अभी। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, मेरा करम फूट गया मम्मी जी। सास कहे बहू कपड़े धो लिया मम्मी जी। सास कहे बहू कपड़े धो लिया मम्मी जी। 1000 की चूड़ी टूट गई, कंगन रह गया मम्मी जी। आह, मेरा तो सिर दर्द करने लगा। आह, मेरा तो पैर दर्द करने लगा। आह, मेरा तो सिर दर्द करने लगा। हे भगवान, मेरी आंखों से भी सही से नहीं दिख रहा है। लगता है चूल्हे पर खाना बना लिया इसी वजह से क्या? हे भगवान, मेरा तो सारा मेकअप भी छूट गया। और मेरे स्वीटी के पापा भी गुस्सा होकर के चले गए, मेरे लिए कुछ लाएंगे भी नहीं मेकअप का सामान। हे भगवान, कपड़े धुलते धुलते मेरे तो हाथ थक गए। इतने तेज से हाथ दर्द कर रहे हैं, इतने तेज से हाथ दर्द कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, किससे बताऊं। ऊपर से मेरे सोनू के पापा गुस्सा भी हो गए। क्या हुआ मंजली जीजी, सोनू के पापा भी गुस्सा हो गए क्या? मेरे स्वीटी के पापा भी गुस्सा होकर के ऑफिस चले गए, हम खाना ही नहीं बना पाए थे।
हाँ छोटी, सोनू के पापा गुस्सा हो गए, स्वीटी के पापा भी गुस्सा हो गए। अरे हम क्या बताएं, उनका धुला हुआ कपड़ा मैंने धुल दिया और जो है मुझे पता ही नहीं था, कभी हम कपड़े धुलते तो थे नहीं, इसीलिए मुझे पता भी नहीं चला और वो गुस्सा होकर के चौराहे पर चले गए, ड्यूटी पर भी नहीं गए। अब पता नहीं क्या होगा। ये सारी गलती हमारी ही है, हम ही कोई काम नहीं करते थे, बड़की जिज्जी के ही भरोसे सारा काम छोड़े थे। और देख लो, बड़की जिज्जी ने काम छोड़ा नहीं कि हम लोगों को पता चल गया कि कैसे क्या काम होता है। अभी तो कोई काम भी नहीं हुआ है, अभी तो सारे काम खेत के पड़े ही हैं। अभी भैंसों को चारा भी डालना है और हम तो थक गए, मुझसे तो एक भी काम नहीं हो पाएगा। अरे अब मुझसे भी तो कोई काम नहीं हो पाएगा, हम भी तो थक गए। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा, मुझे यही लग रहा है मैं लेट जाऊं। अब बड़की जिज्जी से माफी मैं तो मांगूंगी, तभी वो सारा काम पकड़ेंगी और मुझे इस सब कामों से छुटकारा दिलवाएंगी। अब मैं कभी भी अलग नहीं होऊंगी। क्यों बहुरिया, छोटी बहुरिया, मंझली बहुरिया, भैंस प्यासी हैं, कब पिलाओगी पानी? ऐसे ही रहेंगी क्या, पानी वगैरह नहीं पिएंगी? हे सासू मम्मी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हम कोई काम नहीं करते थे। सासू मम्मी, हम अलग नहीं होंगे, अब हम अलग नहीं होंगे, हमारी हिम्मत नहीं है अलग होने की। अब हम मिलबाज कर सारा काम कर लेंगे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सासू मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। ए सासू मम्मी, मैं भैंसों को छांव में करने जा रही हूँ, इतनी तेज धूप है, धूप में बेचारी तड़प रही है कि नहीं रही है। हे बड़की जिज्जी, हमें माफ कर दीजिए। बड़की जिज्जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हम आपके काम में हाथ नहीं बटाते थे और हमेशा यही कहते थे कि हमें अलग कर दीजिए, तभी हम सारा काम करेंगे। जिज्जी, हमसे एक भी काम नहीं होता, हम मिल बांट कर काम कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिज्जी हम ऐसे सारा काम नहीं कर पाएंगे। जिज्जी, हमारे सब कुछ समझ में आ गया, भला आप कैसे इतना सारा काम करती हैं जिज्जी। हाँ बड़की जिज्जी, हमें माफ कर दीजिए जिज्जी। आज तो हम दोनों लोगों के पति हम लोगों से गुस्सा हो करके चले गए, मेरे स्वीटी के पापा भी और इनके सोनू के पापा भी, सब लोग गुस्सा हो करके चले गए। आप रहती थी तो कोई गुस्सा नहीं होता था, आप सारा काम आराम से संभाल लेती थी, ना मैं खाना बना पाई और ना ये कपड़े धुल पाई। हे भगवान, अब क्या होगा? तो फिर समझ में आ गया, तुम्हारे घर में कितना काम रहता था, खेत में कितना काम रहता था, जो हमेशा बैठी रहती थी, बोलती थी मुझे अलग कर दो, मुझे अलग कर दो, कर दें अलग। नहीं सासू मम्मी, मुझे अलग नहीं होना है, मुझे आपके साथ ही रहना, नहीं मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अरे तो छोटी मंझली, कौन चाहता है कि तुम लोग अलग हो? हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि सब लोग एक में रहें, लेकिन तुम दोनों ही हमेशा कहती थी कि अलग कर दो, अलग कर दो। इसीलिए सासू मम्मी ने एक चाल चली और देख लो, उसमें ही तुम दोनों की हवा निकल गई। एक भी दिन सही से काम नहीं कर पाई, सब लोग गुस्सा हो गए, बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चले गए और एक लोग ऑफिस ही नहीं गए। तो फिर कोई तुम्हें ये थोड़ी ना कहता है कि हाँ तुम लोग सारा काम करो, हम तो यही कहते हैं कि हाँ हमारे साथ काम करवा लिया करो, सब लोग मिलकर काम कर लें, अपना जल्दी से सारा काम भी हो जाए। लेकिन तुम लोग सोचती हो हम कुछ भी ना करें, तो भाई ऐसे कहाँ काम चलेगा? अब एक दिन जब सारा काम करना पड़ गया तो फिर पता चली ना। हाँ बड़की जीजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, अब हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके सारे कामों में हाथ बटाएंगे। अच्छा ठीक है, हम सब समझ गए हैं कि कितनी थकी हुई हो दोनों। हम जा रहे हैं भैंसों को अंदर करने, देख रहे हो कितनी तेज धूप है। सब लोग आएंगे तो हम सब लोगों को मना लेंगे, तुम लोग परेशान मत हो, आज अब कोई भी काम मत करना क्योंकि थकी हुई हो, और कल से करना, ठीक है? जी बड़की जीजी ठीक है। चलो कम से कम देर से ही सही, लेकिन कम से कम अकल तो आई। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही है ना मेरी दोनों देवरानियों को, कैसे कहती थी, जब होता था तब कहती थी मुझे अलग कर दो, मुझे अलग कर दो, और आज एक दिन सारा घर का काम क्या करना पड़ गया, पता चल गई। सबके बस की बात नहीं है बहन दीदी लोग कि हाँ घर का भी काम कर ले, खेत का भी काम कर ले। अरे धीरे धीरे मान लो हाथ बटाया करती तो ये नौबत थोड़ी ना आती, लेकिन कोई काम ही नहीं करती थी, और आज जब सारा काम करना पड़ गया तो फिर किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सिर, सब कुछ दर्द करने लगा, और घर वाले भी गुस्सा होकर के चले गए। चलो कोई बात नहीं बहन दीदी लोग, गलती तो सबसे होती है, अपनी अपनी गलती का सुधार करें। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, आपकी देवरानी लोग तो ऐसा नहीं करती हैं, करती होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है।